9 साल बेमिसाल। भाजपा के इन दावों के बीच बृहस्पतिवार को सीतापुर में जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर सिंह और सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जिले में किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा भी बिंदुवार साझा किया। सांसद राजेश वर्मा ने शहर की खाली पड़ी ज़मीनों को विकास की धार में लाने की बात कही। ज़िले में दी गई खुशियों की सौगात का भी ब्यौरा स्टार इंडिया लाइव से साझा किया। सीतापुर शहर में एक बड़े भूभाग पर मिलिट्री और पीएसी काबिज है। काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है। विकास की दृष्टि से इसे कैसे उपयोग में लाएंगे? आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो विषय ये है कि मिलिट्री की 1 इंच भूमि पब्लिक के उपयोग में नहीं ली जा सकती, ऐसी गाइडलाइन है। फिर भी हमने लोकसभा में प्रश्न उठाया, 377 धारा के अंतर्गत हमने क्वेश्चन डाला है। उसमें हम रक्षा मंत्री से मिले थे। उनका ये कहना है कि जितनी भूमि आपको लेनी हो वो आप स्टेट गवर्नमेंट से हमको भूमि दिला दीजिए, हम आपको भूमि कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन सेना की भूमि कम नहीं हो सकती। उसके बाद भी मैं प्रयास करता रहा। कोरोना काल अगर न आया होता तो यहाँ पर पंजाब की एक टुकड़ी आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई, कोरोना काल की वजह से रुक गया। अभी मेरा प्रयास जारी है। वो टुकड़ी जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर हवाई पट्टी भी बनेगी, यहाँ पर सेना का स्कूल भी बनेगा, सेना का अस्पताल भी बनेगा। हम चाहते हैं उसका डेवलपमेंट। आप सबकी जानकारी भी होगी कि एक बार यहाँ इसका सर्वे भी हुआ था और मिलिट्री के तमाम लोग यहाँ पर अधिकारी आए थे और यहाँ से वापस जाने के बाद वो हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ था जिसमें कुछ हमारे सेना के जवान मारे भी गए थे। आप सबको शायद याद आ गया। वो प्रोसेस में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो टुकड़ी आने के बाद इसका सदुपयोग होगा। और जो विषय आपने रखा कि खाली भूमि, उसमें कुछ भूमि पर मेरी निगाह है कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूँ और मिल करके उस ज़मीन के बदले उनको सटी हुई कोई ज़मीन मिल जाए तो वह ज़मीन हम लोग अपने पब्लिक सेक्टर में उपयोग कर सकें। इस पर हम प्रयास करेंगे। शहर और कस्बों में भीड़ पड़ी, जाम की समस्या है, ऐसे में ओवरब्रिज बने हैं, कुछ प्रस्तावित, इस मामले में आपका क्या? आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी हमारे 4 ओवरब्रिज आरोपी स्वीकृत हुए हैं, जिसमें एक महमूदाबाद सिधौली, एक बिस्वा सिधौली, एक हमारा पुलिस लाइन वाला आरोपी और एक पीरपुर का। ये चारों हमारे स्वीकृत हो गए हैं। इसके लिए हम अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 4 आरोपी रेल डिपार्टमेंट ने हमको एक साथ दिए। अभी एट प्रेजेंट कोई भी आरोपी हमारा लंबित नहीं है। 4 के 4 स्वीकृत हैं। माननीय रेल मंत्री जी को मैं अभी जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन था, मैंने उनको मिलकर के हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया, उनको बधाई भी दिया कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है हमारे शहर के लिए। 2 और जो काम चालू हो गया है, आपने देखा होगा कि एक में जो हमारा पुलिस लाइन का है और महमूदाबाद का 2 पे काम चालू है। तीसरे पे काम बिस्वा वाले पे जल्द चालू होने वाला है। पीरपुर वाले पे 1-1.5 महीना लगेगा काम चालू होने में। सीतापुर बहराइच मार्ग आवागमन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वाहन चल रहे हैं, भीड़ बढ़ी है, सड़क की दुरुस्त हो रही है। कई गांव ऐसे हैं जो सड़क से इंटरकनेक्ट है। वो अक्सर ये होता है, हादसे हो जाते हैं। क्या उन गाँव से लगे इलाकों में फुटपाथ बन सकता है? कोई कार्य नहीं। अभी तो आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ। सीतापुर बहराइच मार्ग तो आज ऑलरेडी बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है, नया डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि उनके साइड के डेवलपमेंट कैसे होंगे, उसको बताते हुए हमको एक हर्ष हो रहा है। दूसरा रास्ता जो अभी हमने 4 लेन स्वीकृत कराया है, महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर और लहरपुर होते हुए लखीमपुर, ये जो रास्ता जाता है 4 लेन स्वीकृत हुआ है। और इसके ऊपर जितने भी पौराणिक स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल, उनको भी जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने नितिन गडकरी जी से मिलकर के उनको धन्यवाद दिया है। वो सितंबर महीने में टेंडर होकर काम चालू है। प्रभारी मंत्री जी, एक सवाल आपसे है आखिरी कि
यहाँ ट्रामा सेंटर स्थापित है और लड़कियों का डिग्री कॉलेज है पुराने शहर में स्थापित है, चालू नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल कई बार उठ चुका है। अब मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि ट्रॉमा सेंटर जहाँ बना है उस जगह पे टेक्निकली ट्रॉमा सेंटर बन ही नहीं सकता है। जिस समय वो बना है आप सब लोग उस समय जानते हैं क्या समय था। इसी से आपको स्पष्ट होता है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकारें चल रही थी। जहाँ जो माना है वहाँ वो चीज़, चाहे टेक्निकली वो चीज़ वहाँ पे स्थापित हो पाए ना हो पाए। जहाँ तक मेरे ख्याल से एक एम्बुलेंस तक उस ट्रॉमा सेंटर नहीं पहुँच सकती। जिस तरीके से जनता का पैसा उन सरकारों में लूटा गया है, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि बहुत गलत जगह पर ट्रॉमा सेंटर वो बना है। दूसरा एक विषय और, जो हमारा जिला अस्पताल है, मेरे ख्याल से 150-60 साल पहले की बिल्डिंग बनी है और बहुत जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हो चुकी है, माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी बात हो चुकी है और उन दोनों लोगों ने एक नए अस्पताल की सीतापुर में डिस्ट्रिक्ट नए हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए सहमति भी प्रदान कर दी है। लेकिन आपने जो सबसे पहला सवाल माननीय सांसद जी से पूछा था, लगभग 15 एकड़ जमीन चाहिए। अब वो जमीन नहीं मिल पा रही है। 2-3 महीने से हम लोग बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। एक सवाल जो आपने पूछा था कि अगर हम सेना से हस्तांतरित भी करें, एक उसमें पॉइंट है कि जिस मालियत की ज़मीन हमको मिले उसी मालियत की ज़मीन हमको वापस दें। अब ये ज़मीन जो है उनकी नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में हमारे पास ज़मीन है ही नहीं, तभी तो हम उसे ले रहे हैं। अब अगर हम उनको ग्रामीण क्षेत्र में देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में उस मालियत की 15 एकड़ नहीं आएगी। अगर मालियत हम उसकी बराबर करेंगे तो ये मान के चलिए कि करीब 100 एकड़ ज़मीन बैठेगी, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है उसकी जो कीमत है और जो ग्रामीण क्षेत्र की कीमत होगी वो बहुत ज़्यादा। तो अब वो मानते हैं कि 100 एकड़ ज़मीन को एक जगह देते हैं। तो अब 100 एकड़ ग्राम सभा की एक जगह पर ज़मीन होना ये भी संभव नहीं हो पा रहा। अब ये सब दिक्कतें हैं। कुछ आप सब लोग से भी मेरी यही अपील है कि कुछ सहायता अगर कहीं कुछ आप लोग करें, कोई सीतापुर में ऐसी ज़मीन चिन्हित हो तो उसको बताइए। अब जुगाड़ हम लोग भी लगाया जाए। लेकिन ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी और सब अधिकारी भी पूरी तरीके से लगे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा एक रास्ता निकले। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पुराना जिला अस्पताल है, अगर हम उसको तोड़ के बनाते हैं तो जिला अस्पताल हम शिफ्ट कहाँ करें, ये प्रॉब्लम भी आएगी। आखिर हम अस्पताल बंद तो कर सकते नहीं। तो ये सब समस्या है, लेकिन हम लोग इसका निराकरण सोच रहे हैं। 2-3 महीने में मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ निराकरण आ जाएगा। लेकिन माननीय डिप्टी सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी नए अस्पताल के लिए सहमति